हाँ, अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसके पहले 3 एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो गए। फोर्थ एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक है और मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पिछले क्लास में अपन स्टार्ट किए थे, ठीक है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए अपन। बस कुछ 2-3 क्वेश्चन बच के हैं, वो इस वीडियो में कवर करके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट कर दें। फिर नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। कौन सा है? मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो अपने एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन बच के एक बार देख लो आप लोग। हाँ, ये अपनी एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का कल कौन सा क्वेश्चन हो गया था अपना, और अभी अपन कौन से पढ़ने वाले। तो सब लोग ध्यान दो, ये एक्सरसाइज 2.4 है, इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 3 के बाद में 4 और 5 आपको होमवर्क था, आप लोग ट्राई किए और आपको 4 और 5 आ गया। 4 और 5 सबको आ गया, 4 और 5। अभी 6 नंबर का भी ट्राई करो बोला था, तो 6 नंबर का भी कुछ बच्चों को आ गया, कुछ को नहीं आया। तो 6, 7, 8 अपन कंटिन्यू करेंगे। 6, 7, 8, फिर 9 से मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। अब जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन उसको ग्राफ के थ्रू समझ लेंगे, ग्राफ के थ्रू। तो क्या किया देखो, मैं ये अपना क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब ये फंक्शन x की कहां से कहां तक की वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है और x की कहां से कहां तक की वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। तो मैं कुछ भी नहीं किया, मैं सीधा गूगल पे गया और बोला ग्राफ ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, या चैट जीपीटी पे गया, गिव मी द ग्राफ ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो अपने को उन्होंने ये ग्राफ दे दी, तो अपना टाइम बच गया। ग्राफ तो वैसा निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए आंसर आने के पहले आप बता सकते क्या देख के, फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो देखो फंक्शन कब इंक्रीजिंग कब लग रहा है आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब लग रहा, बढ़ता हुआ फंक्शन कब से कब तक है, यहां से लेकर यहां तक फंक्शन आपको इंक्रीजिंग दिख रहा क्या, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद में डिक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग देखो, डिक्रीज कब दिख रहा, सबको दिख रहा है डिक्रीजिंग, बताओ। ये यहां से लेकर यहां तक फंक्शन क्या है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद में ये इंक्रीज था, फिर यहां से यहां तक फंक्शन फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कहां से कहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये तो माइनस इंफिनिटी तक है पूरा, माइनस इंफिनिटी से लेकर ये 1 है, 1 -1 ये 0 है। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसके बाद में हाँ, ये 1 है, 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो ग्राफ के थ्रू तो इतना समझ में आ रहा आपने। अब क्या सच में अपन ये अलजेब्रिकली प्रूफ करके बता सकते, सच में जब अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे बिना ग्राफ देखे तो वही आएगा क्या जो रियल ग्राफ में हो रहा है। समझ में आ रहा क्वेश्चन। अब अपन इसको सॉल्व कर और देखेंगे फिर से यही आंसर आता है। इंक्रीजिंग कब से कब तक है, पहले क्या नहीं कर रहे, इंक्रीजिंग कब से कब तक है, -1 से +1 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। दिखाएगा सबको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता अगले पेज पे, हाँ, और इसको सॉल्व करें अपन, ठीक है। अब बातें मत करो, सब लोग ध्यान दो, डाउट रहा तो पूछो, पहले मेरे को पढ़ाने दो। हाँ, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाल के बताओ। बोलो f ऑफ x कितना गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू गिवन है, बोलो जल्दी, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसको नंबर देना है, 1 देना है, दे दो। बताओ अब क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब f डैश ऑफ x निकाल दे। सबको पता है, अगर नहीं पता है तो पिछला क्लास आपको देखना है, पिछला वीडियो देखना है, फिर इधर आना है ताकि आपकी आइडिया क्लियर हो जाए। बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो इसका डेरिवेटिव क्या था, f डैश ऑफ x। बताओ इधर कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, क्वेश्चन रूल से। ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, क्वेश्चन रूल, ऊपर वाले को u माने नीचे वाले को v माने। क्या बोलता है डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर में क्या कर लो, v का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लो, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लो। अब v से ही चालू करना है, v लिखे v, बोलो क्या बोलता प्रोडक्ट रूल, हाँ क्वेश्चन रूल, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। बीच में माइनस है याद रखो, v मतलब कौन है, x स्क्वायर प्लस 1 v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आता, 1 आता, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u
माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। यू कौन है? यू एक्स है, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। डेरिवेटिव किसका लेना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है। कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, 1 का 0, तो कितना आंसर आ रहा है? ये 2x आंसर आ रहा है। तो कितना हो जाता बोलो? यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ ये 2x का स्क्वायर मतलब माइनस 2x का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर वाले दो चीजें हैं, दो टर्म है, तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस दो बार एक्स स्क्वायर कितना होता? माइनस एक बार एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ रहा है ये, पहले 1 लिख दिया, फिर हाँ इन दोनों का कैलकुलेशन माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है अपने लिए? एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। निकाले डेरिवेटिव। हाँ अब बोलो, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेना रहता? फॉर पहला नंबर दे रहा, फॉर हाँ कौन सा फंक्शन? स्ट्रिक्टली, हाँ बोलो, इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फंक्शन का स्लोप मतलब डेरिवेटिव क्या होना? एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हमेशा इंक्रीज हो, बीच में कभी भी फ्लैट ना आए, तो इसका मतलब क्या हो रहा? हमेशा क्या हो? ग्रेटर देन 0। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड ना आके इंक्रीजिंग रहता था तो मैं क्या करता था? और इक्वल्स टू 0 भी लगा देता था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लिखता था। लेकिन अभी वैसा नहीं करना। बोलो क्या है अपना एफ डैश ऑफ एक्स? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या लेना है? होल स्क्वायर, हाँ इज ग्रेटर देन 0। अब ये डिनोमिनेटर 0 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो क्या बच रहा बोलो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो जाता। बोलो क्या आ रहा? 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। लेकिन अपना जो थ्योरम है ना, वो थ्योरम में एक्स स्क्वायर पहले रखते अपन, ए स्क्वायर को उधर रखते, तो मैं क्या करता? इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दिया तो ये साइन उल्टा हो जाता। इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दिया तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन उल्टा हो जाता, उल्टा। अब ये 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते क्या? और इसको अपन क्या लिख सकते? देखो बाजू में थ्योरम छोटा सा, ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है देखो, अगर आपका a पॉजिटिव है और अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो देन एक्स का आंसर क्या आता? तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर है ना, तो वही साइन ले लो, स्क्वायर हटा दो, एक्स ग्रेटर देन ए और आपका सेकंड आंसर आएगा एक्स इज लेस देन माइनस ए, एक्स इज लेस देन माइनस। ये अपना छोटा सा थ्योरम है, ये थ्योरम का यूज करके आप इसका आंसर जल्दी से बता सकते। और इक्वल्स टू रहा तो क्या लगा सकते? और इक्वल्स टू लगा सकते है क्या? और इक्वल्स टू नीचे में नहीं, ये तो नहीं लगा, तो बोलो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उल्टा है क्या? दूसरा थ्योरम लगाना है ना, ये थ्योरम नहीं लगाना है भाई, ये साइन दिख लिया, ये वाला साइन है, दूसरा वाला थ्योरम लगेंगे। दूसरा वाला थ्योरम क्या बोलता है, याद आ रहा सबको? देखो दूसरा थ्योरम क्या बोलता है, अगर a पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन अगर ए स्क्वायर है, तो ऐसे केस में आंसर क्या आता है? ये लेस वाला साइन है ना, तो लेस वाला साइन दो बार लगाओ, बीच में एक्स लगाओ, एक्स का आंसर माइनस ए से प्लस ए के बीच में आता, तो अपना यही वाला साइन है, तो अपना आंसर क्या आएगा बोलो? ये एक्स है, ये ए है, तो एक्स का आंसर, ठीक है पेन चेंज करता, बोलो एक्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आने को होना? तो ये 1 का स्क्वायर है तो -1 से +1 तक आने को होना, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसी को आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 से +1 तक, पहले छोटा नंबर लिखे फिर बड़ा नंबर, और इक्वल्स टू अगर रहता था तो क्लोज ब्रैकेट आता, अभी कौन सा ब्रैकेट आया? तो बोल लेंगे देयरफॉर, हाँ गिवन फंक्शन हाँ इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली है क्या? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर हाँ एक्स बिलोंग्स टू हाँ ओपन ब्रैकेट -1 से +1 के लिए। आ रहा है क्या इतना समझ में? ऐसे ही अब किसके लिए करना है? फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर एक बार वापस ग्राफ पे जाके आपको अपने वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है? हाँ ये समझ में आ गया कि सबको? हाँ अब कौन सी कंडीशन लिखेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसे थोड़ा छोटा कर देता, ठीक है? हाँ बोलो क्या आएगा? हाँ बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो अब क्या लिखो? फॉर हाँ स्ट्रिक्टली हाँ
डिक्रीजिंग, बोलो क्या आएंगी कंडीशन, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। फंक्शन क्या होना, एफ, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना, बोलो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना, ये ग्रेटर देन 0 था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो स्लोप क्या आता, नेगेटिव, मतलब क्या आता, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। रखो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू रखो, क्या है बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ डिनोमिनेटर में बोलो अपॉन, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या है इस लेस देन 0, ये डिनोमिनेटर उधर गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो क्या बच रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इज लेस देन क्या आ रहा, एक्स स्क्वायर आ रहा, लेकिन अपना थ्योरम लगाने के लिए एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में होना, ठीक है, तो इनको इंटरचेंज कर दो, क्या था बोलो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते, अब अपना थ्योरम अप्लाई कर सकते, क्या कौन सा वाला, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन, तो ऐसा रहा तो आंसर क्या आता, तो ग्रेटर देन है, स्क्वायर हटा दो, एक्स इज ग्रेटर देन 1 आएगा, और हाँ एक्स इज लेस देन क्या आएगा माइनस, बराबर लिखा, ये वाला थ्योरम। तो बोलो अपना आंसर कहां से कहां तक आ रहा है, देयरफॉर इसी को बोल सकते हैं अपन x 1 से बड़ा होना, तो 1 से कहां तक होना, इंफिनिटी तक होना, और ये बोला x माइनस 1 से छोटा होना, नंबर लाइन समझती, नंबर लाइन, इधर 0 है, इधर +1 है, इधर -1 है, ये बोल रहा अपना आंसर 1 से बड़ा होना मतलब ये साइड होना, ये बोल रहा x का आंसर -1 से छोटा होना मतलब ये साइड होना, तो ये साइड कहां तक होना, माइनस इंफिनिटी से 1 तक, तो बोलेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू, हाँ ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी से -1 पे भी ओपन ब्रैकेट लेना है, क्योंकि और इक्वल्स टू नहीं था, और इक्वल्स टू रहता था तो क्लोज ब्रैकेट लिखता था, और इन्फिनिटी पे कभी पहुंच नहीं सकते, हमेशा इन्फिनिटी के पास ओपन ब्रैकेट ही लिखना। हाँ आगे, हाँ यूनियन, हाँ, और इसका मतलब, और एक आंसर क्या था, कहां से कहां तक, 1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, तो ये अपना आंसर हो रहा है, तो बोलेंगे देयरफॉर, हाँ गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर, ये लिख देने का x बिलोंग्स, लिख लेंगे आखिरी वाली लाइन, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या आपको, तो अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अपना ग्राफ, वेरीफाई मतलब ग्राफ के थ्रू समझना था, बताओ इंक्रीजिंग कहां से कहां तक आया, -1 से +1, और ओपन ब्रैकेट -1 1 छोड़ के उसके अंदर के सभी वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है, देखो वाला इंक्रीजिंग था क्या, -1 से +1 के लिए क्या है फंक्शन, इंक्रीजिंग, 1 है और ये -1, डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर, हाँ -1 तक, और या फिर हाँ +1 से प्लस इंफिनिटी तक, ये क्या है डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज, इधर भी डिक्रीज हो रहा, इधर भी डिक्रीज हो रहा, बराबर, तो यही है क्या अपना आंसर, देखो डिक्रीज कहां से कहां तक आया, डिक्रीज कहां से कहां तक आया, डिक्रीज के लिए माइनस इंफिनिटी से -1, या फिर 1 से लेकर, और इंक्रीजिंग कब आया था, -1 से +1 के, जम रहा क्या, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, ठीक, डाउट है क्या किसी को, ग्राफ के थ्रू समझ रहे अपन अच्छे से पूरा, ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, हाँ ध्यान दो सब लोग, ठीक है, हाँ पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऊपर देखो सब लोग, शो दैट, हाँ 3x, हाँ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू बोलो 3x + 1/3x, ये इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, इन 1/3 से लेकर 1 तक ओपन ब्रैकेट फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, 1/9 से लेकर 1/3 तक, समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, तो 1/3 मतलब 0.33 होता, तो अपने ग्राफ में 1/3 कहां पर है बता सकते क्या, देखो ये 0 है और ये 1 है, 1, तो 0.33 कहीं ना कहीं करूंगा अंदर, जैसे मान लो ये ओवर, ये कितना है 1/3, दिख रहा है क्या सबको थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा मैं, ये 1/3, तो फंक्शन क्या है बोलते हैं इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, 1/3 से लेकर 1 तक, 1 तक, देखो 1/3 से लेकर 1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या, देखो 1/3 से लेकर ये 1 है, 1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या, उसके बाद भी इंक्रीजिंग अलग बात है, लेकिन वहां तक तो इंक्रीज है क्या, वहां तक इंक्रीज है क्या,
देखो यहां से यहां तक फंक्शन इंक्रीज है क्या, ऊपर वाला ग्राफ इंक्रीज। और क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, 1/9 से लेकर 1/3। 1/9 मतलब क्या होता है, देखो इधर 9 है इधर 1 है, डिवीजन नहीं जाता, 0.0 दे दिए, 9 1 जा 9, मतलब 0.1 के आसपास है। तो 0.1 सबको समझता क्या, 1/3 मतलब क्या था, 1/3 मतलब 0.33 होता। तो 0.1 मतलब कहीं ना कहीं इधर होगा 0.1, मतलब 1/9 के आसपास। तो यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग है क्या, देखो देखो ये इधर आ रहा, इधर आ रहा है। तो यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग है क्या, तो यही प्रूफ करके बताना है, बाकी सब तो है लेकिन इतना ही प्रूफ करके बताओ। बोले फंक्शन 1/9 से 1/3 के लिए डिक्रीजिंग है, 1/9 से 1/3 के लिए डिक्रीजिंग है, और 1/3 से 1 के लिए क्या है, इंक्रीजिंग। 1/9 से 1/3 के लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और हाँ 1/3 से 1 के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये प्रूफ करके बताना, समझ में आ रहा। तो सिंपली अपन ने क्या, एक्स की वैल्यू निकालते, देखो क्या करना है क्वेश्चन में, ये फंक्शन लेना है, इसका डेरिवेटिव लिखना है, और बोलना है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बराबर। कुछ भी नहीं, इसका डेरिवेटिव निकाल के इधर पुट करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता चलता है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही, 1/3 से 1 तक आ रही। सेकेंड केस में क्या करेंगे, सेकेंड केस में जो भी डेरिवेटिव निकाले एफ ऑफ एक्स का, एफ डैश ऑफ एक्स, उसको क्या करना है, डिक्रीजिंग मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो फिर से इसका जो डेरिवेटिव निकाले थे वो पुट कर दो, लेस देन और इक्वल 0 के साथ सॉल्व करो, तो एक्स का जो आंसर आता है वो सच में 1/9 से 1/3 के बीच में ही रहता है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर जाके, बस डेरिवेटिव निकालना, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना आता क्या, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 1/3 नंबर है सामने आया, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² हो गया, कितना रहा 3 -1/3x। ओके, एक बार इधर रखो एक बार उधर रखो और अपना थ्योरम लगा दो, कर दूंगा एक सॉल्व, एक मैं सॉल्व कर देता, ठीक है। कौन सा, इंक्रीजिंग वाला सॉल्व कर देता, बोलो ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, बराबर। बोलो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना, मतलब ये वाला कौन, 3 -1/3x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना, 0। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान दो सब लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, कि माइनस वाला टर्म उधर गया तो प्लस हो गया, बोलो कितना हो जाता, माइनस वाला टर्म उधर गया तो प्लस, हाँ 3 इक्वल्स टू 1/3x², बराबर। हाँ ये उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देता, बोलो कितना हो जाता है, यहाँ 9x², या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी उधर भेज सकते थे, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है वैसा कर दो। बोलो 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ 9x² जल्दी ले बोलो, 9x² -1/3x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3x² इंटू 0 0, तो क्या बच रहा, 9x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 उधर गया तो +1। तो आपको क्या निकाल के बताना है, x² होना ना, तो 9 को उधर भेजो ना, कितना होता है ये, x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/9। अब इसको सॉल्व करना है, 1/9 मतलब किसका स्क्वायर है, कौन सा थ्योरम लगेगा, x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a²। याद है क्या लिखते, ग्रेटर देन का साइन रहा तो क्या करते, स्क्वायर हटा देते, क्या आएगा आंसर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1/3। मतलब आपका आंसर कहां से कहां तक आने को होना, 1/3 से, ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, 1/3 से बड़ा होना, और ये क्या बोल रहा है, x इज लेस देन -1/3। तो नंबर लाइन पे देखो आपको थोड़ी आइडिया आती, बताओ 0, हाँ 1/3 और ये कितना रहा -1/3, बराबर। बताओ ये क्या बोल रहा, आपका आंसर क्या होना, ग्रेटर देन क्या होना 1/3, 1/3 से बड़ा होना, 1/3 और 1/3 से क्या होना, बड़ा होना, मतलब आपका आंसर वो साइड होना, बराबर। और या तो फिर आपका आंसर क्या होना, लेस देन और इक्वल्स टू -1/3, -1/3 और इससे छोटा होना। तो ये तो पूरा सिचुएशन पूरा फैल गया, यहाँ से वहां तक पूरा बता दिया अपन, लेकिन अपने को इतना थोड़ी बताना है, अपने को कहां से कहां तक बताना है, 1/3 से लेकर 1 तक। तो इधर कहीं ना कहीं 1 तो होगा क्या,
1/3, 0 1/3 मतलब 0.33, 1 तो आएंगे ना कभी कभी, 1 2 3 4 आएंगा ना, तो इसका मतलब वो 0 से लेकर 1/3 से लेकर 1 हमारे इंटरवल में आता है। तो ये लिख के दे दिए, ये लिख दिए इतना, फिर बोले हाँ हाँ ये पूरा आ गया। तो पूरा एक बार बता दो आंसर। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। हाँ पहले ये माइनस 1/3 है ना, बोलो हाँ पहले इसको माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/3, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/3 कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि और इक्वल्स टू है। और आपका आंसर कहां से कहां तक होना, 1/3 से लेकर हाँ कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक ओपन ब्रैकेट। लेकिन अपने को तो इतना बड़ा इंटरवल नहीं बोले ना रे, अपने को तो क्या बोले 1/3 से लेकर 1 तक, तो बोल देंगे इसी का मतलब क्या हो रहा, इसी को अपन बोल सकते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू हाँ कहां से कहां तक, 1/3 से लेकर 1 तक, बिलोंग्स टू अबो डोमेन बोलो। ठीक है ठीक है, क्या लिखा, x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 1/3 इज इन अबो इंटरवल, मतलब ऊपर वाले इंटरवल में ये आता, कहां से कहां तक आता, 1/3 से लेकर 1 तक आता। देखो अपना फंक्शन तो पूरा ही आंसर देंगे ना रे, अपने को यहां से वहां तक पूरा ही आंसर देगा। कहां से कहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग है बताओ, बोला देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है यहां से लेकर, और भी है इधर आगे पूरा फंक्शन, यहां से क्या है इंक्रीजिंग है यहां तक, दिख रहा है यहां से यहां तक क्या है फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है। फिर कब इंक्रीजिंग है, फिर उसके बाद में ये यहां से ये 1/3 के बाद भी क्या है फंक्शन, तो अपना तो पूरा आंसर आ गया। कहां से कहां तक आया देखो, माइनस इंफिनिटी से लेकर ये -1/3 है, फिर 1/3 से लेकर इंफिनिटी तक। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, शो करिए बताओ कि इतना आता। तो अपन बोले आप जो भी बोल रहे हो तो हमारे इंटरव्यू में आ रहा है ना, हम तो यहाँ से यहाँ तक प्रूफ करके बताए, आप बोले खाली इतना ही बताओ, तो वहां से वहां तक तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन तो यहाँ से वहां तक इंक्रीजिंग है। वो बोले हमको खाली इतना ही इंटरवल की जरूरत है, आप हमको इतना ही बताओ, तो उतना बता। समझ रहे क्या बोल रहा मैं, ऐसे किसके साथ करना है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए पूरा आंसर बोलो, बोला क्या क्या आएगा डिक्रीजिंग जब आप पुट करेंगे, तो कहां से कहां तक आएगा पूरा आपका आंसर, -1/3 से लेकर ये 1/9 है, तो ये कितना है -1/9, तो आपका आंसर ऐसा आएगा -1/3 से लेकर -1/9, और या फिर हाँ 1/9 से लेकर 1/3। लेकिन आपको कहां से कहां तक बोला है डिक्रीज के लिए, 1/9 से 1/3, तो आ रहा है क्या 1/9 से 1/3, ये क्या है ये 1/9 से लेकर 1/3 तक फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। ये पूरा मिटा देता, देखो ये कितना है ये, और ये कितना है, ये है आपका 1/3 और ये है आपका 1/9, तो बोले 1/9 से लेकर 1/3 तक फंक्शन डिक्रीज। अपने का यह भी, ये इधर का भी आंसर आ गया अपना, लेकिन वो इतना ही बताना है बस, हो गया। पहले पूरा बता दिए, फिर बोले आप जो हमको बोल रहे हो हमारे इंटरवल में आ रहा है, तो हो गया प्रूफ। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, 7 नंबर। अभी लास्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर का है, 8 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। ठीक है, हाँ देखो मैं क्या किया, गूगल पे गया, इसका ग्राफ मांगा, गूगल मेरे को ग्राफ दे दिया, या एआई पे गया, ग्राफ मांगा, ग्राफ मिल गया। ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए ग्राफ बता दिया कि ताकि आपको फीलिंग है, अपन जो भी कर रहे हैं आपको पता तो चले। ठीक है, तो बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, शो दैट, क्या शो करना है बोलो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज होता बोलते हैं, इंक्रीज। बताओ सिर्फ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करे बोले तो आपको ड्रॉ करना आता क्या, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा रहता, कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस कहां से चालू होता 1 से, मतलब ऐसा ग्राफ होता है 1 से ऐसा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये कॉस का ग्राफ हो गया। बताओ एक्स का ग्राफ आता क्या, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आता क्या आपको, ये क्या रहता है, ये स्ट्रेट लाइन रहती, कितने डिग्री से पास होती, 45 डिग्री से, ये वाली वो लाइन। तो दोनों का माइनस करके जब ग्राफ ड्रॉ किए तो ग्राफ ऐसा मिला। समझ में आ रहा है क्या, किसका ग्राफ है ये, एक्स माइनस कॉस एक्स का ग्राफ। तो आपको ग्राफ वाफ उतना ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है ना आपको, अलजेब्रिकली तो बताना, समझने के लिए। तो बताओ ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, देखो बताओ, ये यहां से यहां आगे बढ़ा, ये पॉइंट पे नहीं किया, थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो गया, फ्लैट दिखा, ये वाले पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए क्या हो गया फ्लैट।
मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीज ही हो रहा, देखो बोला ये आगे ही बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा वाई की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ी वाई की वैल्यू बढ़ी, देखो हमेशा क्या हो रहा है, आगे ही बढ़ रहा। इसका मतलब फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग ही चाहिए, इंक्रीजिंग। लेकिन आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है, तो कैसे क्या प्रूफ करके बता रहे, ध्यान दो सब लोग। हाँ वो पेज पे क्वेश्चन को कॉपी कर लेता, होने के बाद फिर से कहां पर आना है अपने को, ग्राफ पे आना है फिर से, ठीक है। हाँ ध्यान दो, क्या बोला क्वेश्चन, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पढ़ो हाँ, एक्स माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल, हाँ फॉर ऑल एक्स। तो इसका प्रूफ कैसा है, सब लोग ध्यान दो, बोलो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर नंबर 1। बोलो बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो क्या था, क्या था एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, बोलो हाँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन एक्स, बराबर। हाँ आगे बोलो, फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, बोलो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है याद रखो, सिर्फ इंक्रीजिंग है, बोलो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, बोलो क्या आता कंडीशन, हाँ एफ डैश ऑफ एक्स हाँ इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, मतलब स्लोप जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता, पुट कर दो, एफ डैश ऑफ एक्स कितना है आपका 1 प्लस साइन एक्स हाँ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बराबर, +1 उधर गया तो -1, फिर साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इससे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या, इससे भी आसानी से कैसे क्या अपन सॉल्व कर रहे हैं उसको आप लोग एक बार समझो। देखो मैं क्या बोल रहा, ये तो कंडीशन हो गई अपनी, वी नो दैट, बताओ साइन एक्स का आंसर कहां से कहां तक लाई करता, साइन एक्स का आंसर कहां से कहां तक लाई करता, -1 से +1 तक वेरी करता, याद है सबको, साइन और कॉस का आंसर -1 से +1 तक आता, tan का आंसर कहां से कहां तक आता, ऑल रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता, लेकिन साइन और कॉस -1 से +1 तक आ सकता, मैं ये बना के बता रहा 1 प्लस साइन एक्स, तो इसलिए साइन एक्स है ना, मैं एडिंग 1 कर रहा, हर एक को 1 से ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो हर एक में, बोलो ये -1 था +1 ऐड करो, ये साइन एक्स था +1 ऐड करो, ये +1 था +1 ऐड करो, बोलो कितना हो जाता है यहाँ 0, हाँ लेस देन 1 प्लस साइन एक्स बोल सकते हैं इसको, इस लेस देन 2, इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स 0 से 2 आ रहा, और 1 प्लस साइन एक्स मतलब इज क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, 1 प्लस साइन एक्स मतलब इज क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, तो मेरा आंसर आ रहा 0 इज लेस देन एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ इज लेस देन 2, कहां से आया ये फ्रॉम 2 से, अरे 1 प्लस साइन एक्स पे क्या लिख सकता मैं, एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकता ना, तो क्या पता चला एफ डैश ऑफ एक्स कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से 2 तक क्या रहे आ रहा है, कहां से कहां तक आ रहा है 0 से 2 तक आ रहा है, तो अपने को इंक्रीजिंग भी बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला, इंक्रीजिंग, तो इधर कुछ तो भी और ऐड करना रह गया क्या, देखो मैं क्या लिखा, साइन एक्स -1 से +1 है, लेकिन -1 भी हो सकता, साइन एक्स +1 भी हो सकता, तो इधर और इक्वल्स टू नहीं लिखा था, इधर और इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना, ठीक है, तो इधर भी और इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, तो बताओ क्या पता चला, देयरफॉर हाँ एफ डैश ऑफ एक्स कहां से कहां तक आ रहा 0 से 2 तक, मतलब क्या है एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा क्या है पॉजिटिव, इसी का मतलब हो रहा है एफ डैश ऑफ एक्स एक तो 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा, ठीक है, तो इधर कंडीशन जो लिखा ना मैं, वो कंडीशन अभी काम की, उसको यूज करेंगे अपन, नहीं करे तो इसको मिटा देना मैं अलग से करके बताया ना कंडीशन, इसका मतलब क्या हो रहा, देयरफॉर हाँ गिवन फंक्शन, हाँ कौन सा फंक्शन है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मतलब कौन है एक्स माइनस कॉस एक्स इज हाँ हमेशा क्या है इंक्रीजिंग हाँ फॉर हाँ ऑल एक्स, अभी तक जैसा कर रहे थे इसको थोड़ा सा अलग करे, कैसे अलग करे,
1 प्लस साइन एक्स बना के खुद ही बता दिए, जो स्क्वेयरिंग करके वो सब बनाए तो नंबर रहा तो इजी रहता, साइन एक्स था ना फिर स्क्वायर करो ये करो वो करो, या साइन एक्स था तो जनरल फार्मूला यूज करो, प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालते थे ना अपन, उससे सॉल्व करने से चाहे इसे सॉल्व करो। साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करता, -1 से +1, -1 भी हो सकता +1 भी हो सकता, फिर साइन एक्स +1 लाना है क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स बना के बताना है, तो एडिंग 1 कर दिया, हर एक टर्म को बैलेंस होगा, हर एक साइड को 1 ऐड किया, तो 1 प्लस साइन एक्स ये 0 और ये 2, तो क्या पता चला 1 प्लस साइन एक्स मतलब क्या होता, एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 से 2 तक होना, 0 भी आ सकता, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा क्या रहा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या रहा, 0, 0 से 2 तक मतलब 0 भी है और 0 से बड़ा भी, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा गिवन फंक्शन ही क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग, तो ये सच में इंक्रीजिंग आ रहा है क्या, देखो ग्राफ में ये सच में क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या, नहीं, ये पॉइंट पे देखो ना फ्लैट लाइन आ गई, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, ये पॉइंट पे स्लोप 0 आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में, तो कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, तो अपनी कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट इसमें क्या करना रहता, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सिलेबस का, मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल के बताना है, क्या निकाल के बताना है, मैक्सिमा एंड फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, तो अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालने वाले, वो इजी जाता। इसके बाद में इसके वर्ड प्रॉब्लम में देखो, डिवाइड द नंबर 30 into 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा, डिवाइड द नंबर 20 into 2 पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, 20 को ऐसे दो नंबर में लिखो कि उनका स्क्वायर करके सम करें तो ये आंसर सबसे छोटा आने को ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपने को कहाँ देखने हैं, मैक्सिमा मिनिमा में देखना। अगला क्वेश्चन, एक वायर है जिसकी लेंथ 36 मीटर है, उसको बेंड करके रेक्टेंगल बनाना है, तो बताओ डायमेंशन क्या रखा जाए सो दैट इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, 20 सेंटीमीटर 36 मीटर का एक लंबा वायर है, उसका यूज करके बेंड करके रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या रखी जाए कि उसका एरिया क्या हो, सबसे बड़ा, जितने भी रेक्टेंगल बना सकते हैं उन सब में सबसे बड़ा उसका एरिया हो, तो बताओ लेंथ और ब्रेथ क्या रखने को, तो ये सभी ऐसे पैटर्न क्वेश्चन है, आगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे भी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी कहाँ देखना है अपने को, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो अपना कल से टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें देख, समझ में आ रहा, तो अभी ये लिख लेते हैं, अभी जो पढ़े अपन आपको ट्राई करना है अभी।